सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की स्पर्श भाग 1 उसमें हमने अ, हमारी जो प्री मिड टर्म है उसमें एक चैप्टर लिया है दुख का अधिकार। वैसे तो आप लोगों को सिलेबस मिल चुका है और लेकिन उसमें से जो चैप्टर तुषार सर ने करवा दिए हैं आगे आप देख सकते हो आगे प्लेलिस्ट में वो हो चुके हैं, तो हम एकदम शॉर्ट में ये चैप्टर के बारे में देख लेंगे। आज हम देखते हैं दुख का अधिकार, जिसके लेखक का नाम है यशपाल। दुख का अधिकार एक ऐसी कहानी है जिसमें एक खरबूजे बेचने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है भगवाना। और वो अपनी पत्नी, दो छोटे छोटे बच्चे और अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी बूढ़ी माँ जो उसे कभी कभी खरबूजे बेचने में मदद करती है, यानी कभी कभी भगवाना को कोई और काम आ जाए तो बुढ़िया उसे वो काम में मदद करती है। भगवाना की कमाई से उनका घर चलता है। उन लोगों की हालत बहुत ही गरीब है वो लोग, और गरीबी की अवस्था में वो लोग जी रहे हैं। एक बार ऐसा होता है कि भगवाना खरबूजे तोड़ने खेत में जाता है और वहाँ पे उसका पैर सोए हुए सांप पे पड़ जाता है। गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे सांप सोया हुआ होता है और भगवाना का पैर उसके ऊपर पड़ जाता है। सांप उसे काट लेता है और सांप के डसने से भगवाना के पूरे शरीर में जहर फैलने लगता है। उसकी जो बूढ़ी माँ है, बुढ़िया, वो उसे बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपने बेटे को बचा पाए, लेकिन होता ये है कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाती है। उसके जो इलाज है, उसने जो जो उपाय किए थे वो कोई उपाय काम नहीं लगता है। हम शॉर्ट में देखें कि उसने कौन कौन से उपाय किए, तो सबसे पहले तो उसने जब अपने बेटे को देखा तब वो पागल सी हो गई। फिर उसने झाड़ फूँक करवाने के लिए ओझा को बुला लाई। सांप का विष निकल जाए इसके लिए उसने कुछ लोगों के कहने पे नाग देवता की भी पूजा की। घर में जितना अनाज था, आटा था, वह सब दान दक्षिणा में ओझा को दे दिया। परंतु दुर्भाग्य से वो अपने लड़के को बचा नहीं पाती है और भगवाना की मृत्यु हो जाती है। भगवाना की मृत्यु के बाद अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उसने अपने घर में जो कुछ भी था वो तो ओझा को दे दिया था, दान दक्षिणा में दे दिया था। बुढ़िया ने आसपास से लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई बुढ़िया को उधार भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सबको पता था कि उसका बेटा मर चुका था। अब बुढ़िया को दिए गए उधार को लौटने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि कमाने वाला जो था वो तो अब चला गया था। इस वजह से बुढ़िया को कोई उधार भी नहीं दे रहा था। दूसरे ही दिन सुबह क्या होता है, बुढ़िया को अपने बेटे की मरने के दुख में जो सूतक बोलते हैं हम, वो भी वो मना नहीं पाती है, क्योंकि उसे उसकी जो भगवाना की जो पत्नी है वो बहुत बीमार है। उसके जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूख से बिलप रहे हैं। अब उनके लिए उनको कुछ कमाने जाना पड़ेगा, क्योंकि उधार कोई दे नहीं रहा है। तो उसकी वजह से दूसरे दिन सुबह ही वो खरबूजे लेके फुटपाथ पर बैठ जाती है बेचने, और उसे आते हुए देख आसपास के जो व्यापारी हैं, आसपास के लोग हैं, वो उसे बहुत ही उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। क्योंकि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कई कई बार व्यक्ति को कितनी परेशानी में डाल देती है। वो उनकी हालत या उनकी परिस्थिति को समझते नहीं हैं। समाज की जो कुछ प्रथाएं हैं वो हमें निभानी ही हैं। ऐसी जड़ मान्यता वाले लोग भी बहुत सारे हमें आसपास मिल जाते हैं। तो लेखक जब जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि एक बुढ़िया जो है वो बहुत ही रो रही है। आसपास के लोग उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना रहे हैं, और लेखक उसके पास जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। एक तो उनको पता भी नहीं है कि वो बुढ़िया क्यों रो रही है। उन्होंने कुछ लोगों की बातें सुनी। जो लोग बोल रहे थे बुढ़िया को, कोई द्रोणा से कह रहा था कि ये बेहया है,
कोई उसकी नीयत का दोष दे रहा था और कोई उसे रोटी के टुकड़े पर पलने वाली बोल रहा था। तो कोई कहता था कि रिश्तों का आजकल कोई मतलब नहीं है, यह धर्म ईमान बिगाड़ कर ये औरत जो है वो अंधेरा मचा रही है, और उसके खरबूजे बेचने आना वो सामाजिक अपराध है, क्योंकि वो सूतक है, उसके पास से वैसे भी कोई खरबूजे खरीदने वाला नहीं है। लोगों का मानना था कि उसके पास जो सामान है यानी जो खरबूजे है वो अगर छुए तो हम क्या हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, पाप लग जाएगा हमें। और इस वजह से बुढ़िया वहाँ पे बहुत ही रो रही है। जब लेखक उसको देखते हैं तो लेखक सोचते हैं कि मैं उसके पास जाके उसे पूछूं कि क्यों वो रो रही है, लेकिन उनकी जो पोशाक है यानी कि उनके जो कपड़े हैं वो अड़चन बन जाते हैं। और लेखक ने ये चीज़ भी हमारे समाज की यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है कि मनुष्य के जीवन में उनके पोशाक का क्या महत्व है। पोशाक का क्या महत्व है, हम पोशाक देख के ही किसी व्यक्ति का समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित करते हैं। ऊंच नीच की श्रेणी में हम पोशाक की वजह से ही उसे बांट देते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे कौन खोल सकता है, पोशाक ही खोल सकता है, उसके कपड़े ही खोल सकता है, और उसके कपड़े ही उसे सम्मान दिला सकते हैं। लेखक उसके पास जाना चाहते हैं, उसे सहानुभूति देना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको भी समाज का डर है। फिर आसपास के लोगों से पूछने पर उनको पूरी बात पता चलती है कि बुढ़िया के साथ क्या हुआ है और किस तरह से उसके ऊपर आफत टूट पड़ी है, और जिस वजह से वो यहाँ पे बैठी बैठी रो रही है। उस समय लेखक को अपने पड़ोस में रहने वाली सम्राट महिला की याद आ जाती है। लेखक के पड़ोस में जो एक औरत रहती थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और उसको याद करके लेखक मन ही मन सोचते हैं कि ये जो बुढ़िया है उसकी हालत कैसी है कि वह घर बैठकर रो भी नहीं सकती, उसे भी अपने बेटे के जाने का दुख है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वो अपने बेटे के जाने का दुख मना नहीं सकती है। और यहाँ पे लेखक ऐसा कहते हैं मानो उसे दुख को मनाने का अधिकार नहीं है। आसपास के लोगों की मजबूरी को अनदेखा करते हुए लोग उसे बहुत भला बुरा कहते हैं, जो लेखक सुनते हैं। और जो सम्राट महिला थी उसका क्या था कि उसके पास बहुत सारा समय था, वो दुख मना सकती थी, उसका भी बेटा उसने गंवाया था, लेकिन वो 2 ढाई मास से पलंग पर पड़ी थी। उसके पास 2 डॉक्टर सिरहाने पर बैठे रहते थे, और लेखक यहाँ पे दोनों की तुलना करते हैं, दोनों को याद करते हैं और सोचते हैं कि समाज में बुढ़िया जैसे लोगों को तो दुख मनाने का अधिकार भी नहीं है। उसके बाद लास्ट में लेखक वो जो सम्राट महिला है और बुढ़िया है, उन दोनों को याद करके कुछ हमें बताना चाहते हैं कि ये बुढ़िया जो है वो जिसने अपना बेटा गंवाया है, और धन के अभाव में वो बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने बैठ जाती है। लोग उसकी परिस्थिति को समझे बिना उसे बहुत ही भला बुरा कहते हैं, उसकी नीयत पे दोष देते हैं, बहुत ही कुछ उसे बोलते हैं, रोटी के टुकड़े के ऊपर पलने वाली कहते हैं। और दूसरी तरफ वो सम्राट महिला जो है वो क्या करती है, उसके भी बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उसके पास दुख मनाने का असीमित समय है, लेकिन वो 2 ढाई मास से क्या पड़ी है, पलंग पे पड़ी है। और ये कहानी से स्पष्ट होता है कि दुख मनाने का अधिकार भी उनके पास नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रथा है उसका पालन करते हैं, और जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब है, वो लोग क्या करते हैं, उनको भी वो प्रथाओं का पालन करना है, लेकिन उनकी परिस्थिति उनके साथ कुछ ऐसा होता है, वो अपने निर्धनता की वजह से यहाँ पे लेखक कटाक्ष करते हैं कि दुख मनाने का अधिकार भी वो लोगों के पास से छिन जाता है, वो चाहे तो भी दुख मना नहीं सकते। बाकी गरीब हो या अमीर, सबके लिए
अमीर माँ के लिए भी और गरीब माँ के लिए भी अपने संतान की जो चाह होती है, जो प्रेम होता है, जो दुख होता है, वो एक जैसा होता है। जितना दुख एक पैसे वाली औरत को होता है, माँ को होता है, उतना ही दुख एक गरीब महिला भी महसूस करती है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे आ जाता है उन दोनों के जीवन की परिस्थिति में। और यही बात लेखक हमें ये कहानी के द्वारा समझा रहे हैं। मैंने ये कहानी के द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की भी इसमें चर्चा कर ली है, क्योंकि मैंने पूरा लेसन यहाँ पे पढ़ा नहीं है, वो हमने लाइव क्लास में देख लिया है, देख चुके हैं हम। तो बहुत शॉर्ट में मैंने इसे समझा लिया है। जहाँ पे भी आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये वीडियो के ज़रिए बहुत अच्छे से जान पाओगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आप इजीली दे ही पाओगे। जैसे किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है, तो समाज में उसका मान और दर्जा आएगा, उसकी अमीरी गरीबी श्रेणी का पता चलता है। फिर बुढ़िया से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था, क्योंकि वो सूतक में थी। तीसरा है, स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा, तो लेखक का मन व्यथित हो उठता है और उसके प्रति उनके मन में क्या उत्पन्न होती है, सहानुभूति उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो आपको पीडीएफ भी भेजी है, उसमें भी आप देख लेना और ये वीडियो भी देखना, ताकि बहुत ही शॉर्ट में वीडियो है, आपको